अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि अच्छे और बुरे दोनों दिनों में खुद को संभालना चाहिए। जब अच्छा दिन हो तो खुद को संभालना, और जब बुरे दिन हो तब भी खुद को संभालना। अगर आपने अच्छे दिनों में खुद को नहीं संभाला तो भी दुर्घटना होगी, और अगर आपने बुरे दिनों में खुद को नहीं संभाला तो और बड़ी दुर्घटना होगी। लोग कहते हैं कि रावण की मृत्यु सीता के हरण से हुई। कोई कहता है, जैन कहेंगे, जो जैन लोग हैं अपने जैन लोग कहेंगे कि वो तो प्रति नारायण था, इतना परिग्रह लिया था तो नरक जाना ही था। लेकिन कभी अंदर से झांक करके देखना कि रावण की मृत्यु का कारण, रावण के नरक का कारण क्या था। रावण के नरक का कारण रावण के पुण्य का दुरुपयोग था। जो अच्छा वक्त था रावण का, उस अच्छे वक्त में उसने खुद को समझा नहीं, खुद को संभाला नहीं। उस अच्छे वक्त में उसको खुद को संभालना था। उस अच्छे वक्त में, उस पुण्य के काल में उसने खुद को संभाला नहीं, और वो दुर्गति को प्राप्त हो गया। बात समझना, अच्छा दिन भी संभालना सीखो और बुरा दिन भी संभालना सीखो। सामान्यतः आप लोगों की बात करूं तो अच्छे बुरे दिन एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा से तब आते हैं जब वो निंदा और प्रशंसा सुनता है। क्या क्या सुनता है? निंदा और प्रशंसा। जब प्रशंसा होती तो व्यक्ति फूल जाता है, और जब वहीं उसकी आलोचना हो, निंदा हो, तो व्यक्ति कूल जाता है, दुखी होता है। इन दोनों परिस्थितियों में खुद को कैसे संभालें, आज ये बात सीखते हैं। क्योंकि हर दिन हर वक्त आपके अनुरूप नहीं चलेगा। हर वक्त हर दिन हर समय आपके अनुरूप नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट लाइफ में करना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति लड़की देखने गया शादी के पहले, तो बढ़िया बहुत सुंदर थालियां सजी थी, सुंदर क्रॉकरी थी, बहुत सुंदर मिठाई थी। वो समझ नहीं पाया, और उसने देखा यार बहुत बढ़िया गजब का बनाया है, शादी कर ली। बाद में मालूम चला कि लड़की से तो पानी छानते नहीं बनता। चाय भी उसकी मौसी ने बनाई थी। अब फंस तो गया। अब वो क्या करे, दुखी होए दुखी ना होए। अब उस जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति का वो आनंद ले। आज आप देखना कि इंडिया में डिवोर्स के रेट बहुत तेज हो गए। हर दूसरी तीसरी शादी में डिवोर्स हो रहा है। देखा कि नहीं? क्यों हो रहा है? अलग रहे इतने दिनों तक, पढ़ाई करी बच्चे ने या बच्ची ने, तो उसको स्वतंत्र रहने की आदत हो गई। अब बंधन पसंद नहीं है कि मैं पल्ला नहीं ले पाऊंगी, मैं टाइम पर भोजन नहीं बना पाऊंगी। उस छोड़ो, अपन तो अकेले रहो, जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, जिंदगी जी लेंगे, लिव इन कर लेंगे। यही फेस आप लोगों के साथ भी आ रहा है। अच्छे दिन तो आप स्वीकार लेते हो, बुरे दिन नहीं स्वीकार पाते। अच्छे बुरे दोनों दिन स्वीकारो। नीतिकार कहते हैं कि कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी उसको भी मना। दिन आते हैं, कभी ये दिन भी आते हैं कि घी घना, घी में सिके हुए चने खाओ। कभी मुट्ठी भर चना, कभी इतना रहेगा कि पेट भर की इतनी इच्छा है लेकिन मुट्ठी भर मिलेगा, और कभी उसको भी मना। तो बहुत सारी परिस्थितियां आपकी जिंदगी में आएंगी। उन सारी परिस्थितियों में हमें कैसे अपनी लाइफ को एडजस्ट करना है, बात ये है। आज की नीति कह रही है कि प्रशंसा और आलोचना में खुद को कैसे संभालें। उस परिस्थिति में हम क्या
प्रस्तुत करें, अपने आप को हम वहाँ कैसा प्रेजेंट करें, ताकि उस परिस्थिति में मैं डूबूं ना और उस परिस्थिति से मैं जल्दी बाहर निकलूं। अच्छे बुरे दिन तो आएंगे, इसी का नाम तो जिंदगी है। अगर लगातार अच्छे दिन आ रहे हों, समझ लेना भगवान बन चुके हो। किसी के साथ भी लगातार अच्छे दिन नहीं चलते। अब सुनिए, प्रशंसा के वक्त में क्या करें, और जब प्रशंसा हो तब क्या करें। जब प्रशंसा का वक्त हो या कोई आपकी प्रशंसा करे, प्रशंसा को विनम्रता से स्वीकार करें, सर झुका करके, विनम्रता को सर झुका करके स्वीकार करें। ठीक है, प्रशंसा हो रही है, इसका ये मतलब थोड़ा ना कि हम भूल जाएं। गुब्बारे को देखो, थोड़ी सी प्रशंसा मिलती है, हवा आती है, तुरंत भूल जाता है और अपनी औकात भूल जाता है। नहीं, प्रशंसा हो तो विनम्रता से स्वीकार करें। हाँ, मेरी प्रशंसा हो रही है, हाँ मेरा नाम चल रहा है, मेरी यशा कीर्ति ख्याति है। नहीं, ऐसा ना सोचें, प्रशंसा को विनम्रता से स्वीकारें। और मेरा मानना है कि जब भी कोई प्रशंसा हो आपकी, या कोई आपको लाभ हो, सम्मान आदि मिले, सर्वश्रेष्ठ उपाय बता रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ उपाय, जिसको आदत हो उसको दे दो। ज्यादा मीठा खाओ तो शुगर हो जाती है, ज्यादा प्रशंसा सुनोगे तो अहंकार की शुगर हो जाएगी। तो क्या करें, तब क्या करें, प्रशंसा जब भी कोई करे, सीधा जाके परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें और बोलना, भगवान आपको तो आदत है, मैं कैसे, आपको तो आदत है, मैं कैसे इतना सब कुछ स्वीकार लूं। तरीका बता रहा हूं मैं आपको। हिंदू दर्शन में देखना, वो क्या करते हैं, हिंदू दर्शन में एक डिब्बा लड्डू अपने, जिनको वो परमात्मा मानते, समर्पित कर देते हैं। ठीक है ना, उन्होंने वो लाडू वहां समर्पित कर दिए। लाडू समर्पित करने के बाद पंडित जी क्या करते हैं, 4 लड्डू वापस करते हैं। 4 लड्डू में से वो एक अपने परिवार को दे देता है, एक दोस्त यारों को दे देता है, एक उसको दे देता है जो कर्मचारी हो, और एक लड्डू वो खुद खाता है। करता है ना, उनकी भाषा में कहते हैं प्रसादी। यही बात तो आप लोगों से मैं कह रहा हूं, पूरी प्रशंसा भगवान को समर्पित कर दें। क्यों, भगवान आपको तो आदत है, अगर मैं पूरी ले लूंगा तो मुझे अहंकार का रोग हो जाएगा। फिर थोड़ी सी जो प्रशंसा हुई है वो वापस लेकर के आए, अपने जानने पहचानने वालों को, सहयोगियों को, मित्रों को बांट दें, और जो बची खुची है वो ले लें, तो रोग नहीं होगा। प्रशंसा जब भी हो तो विनम्र रहें। ठीक है, ऐसी मेरी योग्यता थी, मेरी प्रशंसा हो गई, लेकिन प्रशंसा को सच मान के मत चलना, क्योंकि अपने भी पराये होते देर नहीं लगती। प्रशंसकों को आलोचक होने में देर नहीं लगती। भले ही आप कितनी बोल दो मैं इंडिया का फेवर लूंगा किसी भी क्रिकेट में, लेकिन जिस दिन हारेगी आप आलोचना करोगे। वही तो ऐड करते रहते हैं खिलाड़ी, काम क्या है, ऐड करते रहते, क्या काम है। गंभीरता से समझना मेरी बात को। आलोचना और प्रशंसा दोनों वक्त खुद को संभालने के। उस वक्त में चीजों को कैसे आप इग्नोर करते हो, चीजों को कैसे आप सपोर्ट करते हो, वो बात है। जब भी प्रशंसा हो, हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ। कोई बोले तुम आप बहुत पैसे वाले हो, और कभी मना भी नहीं करना। कोई आपकी प्रशंसा करता है तो मना भी नहीं करना। हाँ, प्रशंसा में एक अपनी तरफ से लाइन ऐड ऑन मत करना। आज एक शिक्षा लेकर के जाना कि जब कोई प्रशंसा करे कि तुम अच्छा पढ़ते हो, तुम अच्छा बोलते हो, तुम अच्छे पैसे वाले हो, तुम गुरु भक्त हो, तुम दानी हो, तुम नगर में प्रसिद्ध हो, ये कभी मत बोलना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर तुमने बोल दिया नहीं ऐसा नहीं है, सरस्वती कंठ में बैठ गई, कुछ नहीं बचेगा। कोई बोले कि अरे तुम इतना पैसे वाले हो, तुम इतना अच्छा पढ़ते हो, बोला सब भगवान का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है और आपकी दुआएं।
क्यों मना करो, लेकिन स्वीकारने का तरीका बदलो। स्वीकारने का तरीका बदलो, ऐसा तरीका रखो कि आपके अंदर अभिमान की लहरें ना आए। मैंने कविता अपने लिए लिखी थी, क्योंकि आलोचक और निंदक सभी के साथ होते हैं, कि जब तेरे अंदर अभिमान की लहरें आए कि तू बहुत ऊंचा है, तू ऊपर देख ऊपर आकाश में, तुझसे भी ऊंचा कोई है। जब तेरे अंदर अभिमान की लहरें आए तो देख ऊंचा आकाश में, तुझसे भी ऊंचा कोई है। और जब तेरे अंदर हीन भावना की लहरें आए तो देख जमीन में, तुझसे भी नीचे कोई है। ये बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, वरना आप रुक नहीं पाओगे, आप ठहर नहीं पाओगे, आप अपने स्थान से च्युत हो जाओगे। ये तो बात हो गई प्रशंसा की। अब जब आलोचना होती तब क्या करें? प्रशंसा तो फिर भी संभाल ले व्यक्ति, आलोचना कैसे संभाले? ठंडी में तो फिर भी जी जाए, गर्मी में कैसे जिए? जब कभी भी आलोचना हो तो आलोचना होने पर गंभीरता से विचार करें। प्रशंसा हो तो विनम्रता से स्वीकार करें, आलोचना हो तो गंभीरता से उस पर विचार करें कि जो आलोचना हो रही है क्यों हो रही है, और ये आलोचना करने वाला कौन है, ये आलोचना करने वाले कितने लोग हैं, किस वर्ग के लोग हैं। अक्सर ये होता है कि छोटे लोगों की आलोचना में बड़े लोग व्यथित हो जाते हैं, लेकिन बड़े लोगों को छोटी मोटी लोगों की आलोचना में व्यथित नहीं होना चाहिए, उनको अपना काम करना चाहिए। जवाब मुख से मत देना, जवाब अपने काम से देना। अगर आपने मुंह से जवाब दिया है तुम बहुत छोटे हो। और मेरा मानना है कि कई लोग कहते हैं कि जीत जाओ फिर जवाब देंगे। नहीं नहीं, ट्रेंड चेंज करो, जीत के जवाब मत दो, जीत से जवाब दो। क्योंकि अगर जीत के जवाब दे दिया तुमने तो तुम भी वही हो। आलोचक को पूरा मौका दो कि वो भरपेट आलोचना करे, और फिर वक्त ऐसा लाओ कि आलोचक की भी आलोचना हो जाए कि तूने गलत कहा था। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि जब भी आलोचना होती है तो आप ये सोचते हो कि ये मेरे बारे में क्यों कह रहा है। आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे इस वक्त में करना क्या है। किसी के यहां चोरी हो गई, चोरी क्यों हुई, तुम जागे क्यों नहीं, अलार्म क्यों नहीं जगा, और उस समय तुम लोग क्या कर रहे थे, गार्ड कहां था। ये सब बातें करना किसी काम की नहीं है। चोरी जो हो चुकी है पहले उसको रिकवर करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। ऐसी कोई आलोचना कर रहा है तो बैठ करके एक बार विचार करो कि ये मेरी आलोचना कर क्यों रहा है, ये द्वेष से कर रहा है, ये कमी मेरे अंदर है कि नहीं, किसी के भड़काने पे कर रहा है, ये मेरी आलोचना क्यों कर रहा है। अगर आपको लगता है सारे परिस्थितियों से देखने के बाद कि मैं सही हूं, तो चिंता नहीं करना, आलोचक भी प्रशंसक बनेगा। कमट ने कितना उपसर किया भगवान पारसनाथ पर, वो आलोचक होकर भी प्रशंसक बना कि नहीं बना? बना। अब आप देखना वहीं दूसरी ओर, रावण ने राम की सीता हरी, बहुत प्रयास किया कि राम की मृत्यु हो जाए तो सीता मेरी हो जाए, लेकिन अंत में रावण ने भी एक बात बोली, अंत में रावण ने भी एक बात बोली कि राम का क्या कसूर, मैं तो उसकी आलोचना करता रहा, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये रावण के शब्द थे, ये रावण के शब्द थे। समझें, आलोचना हो तो उस पर गंभीरता से विचार करें कि मेरी आलोचना हो क्यों रही है, मैंने क्या गलती करी है, मैंने क्या गलती नहीं करी है, मुझे ऐसा क्या और करना था जिससे मेरी आलोचना बच सकती थी। जो भी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, आलोचना से संबंधित, निंदा हो रही है, लोग आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, प्रति उत्तर ना दें। जब भी आलोचना हो कभी डरे ना। आलोचना उसी की होती है जिसमें कुछ होता है, आलोचना उसी की होती है जिसमें कुछ होता है।
दुनिया में बहुत सारे लोगों की आलोचना होती है। मेरा मानना है कि आप सब बैठे हो, बचपन से लेके अभी तक आपकी भी कहीं ना कहीं कोई बार आलोचना हुई होगी कि तुमने गलत किया है। उसको सुनो, डरना नहीं, और डरना नहीं, उस पर गंभीरता से विचार करना, चिंतन करना कि ये जो बातें की कही जा रही हैं ये मेरे फेवर में है कि मेरे विपरीत है, कि मैंने ऐसा किया है कि नहीं किया है तो सुधार करो, और नहीं किया तो मुस्कुरा दो। लेकिन गंभीरता से विचार तो करना चाहिए कि ये जो बात आज हुई है ये बात अगली बार ना हो। क्योंकि अगर गलत बात एक ही व्यक्ति बार बार कहे तो सही मान ली जाती है। माना कि जैसे मैं इस नगर में आया हूं और कोई व्यक्ति कहता कि आप जहां जा रहे हो वो गांव 30 किलोमीटर है, वहां से नहीं इस रास्ते से जाइए। दूसरा व्यक्ति भी कहता, तीसरा भी कहता, चौथा भी कहता, वैसा 25 लोग कहते। क्योंकि मैं यहाँ आया नहीं था तो मैं सोचता कि हाँ यार इतने सारे लोग कह रहे हैं, बात सही हो सकती है। कई बार भीड़ को भी सच मान लिया जाता है। इसलिए आलोचना अगर किसी चीज की हो रही है, अगली बार लोग उस पर बात ना कर पाए, ऐसा अंकुश खुद पर लगा के रखना। आलोचना हो तो डरना नहीं, उसमें गंभीरता से विचार करना कि ये बात आई क्यों है, ये बात आई क्यों, और इस बात में मैं कितने अंश में हूं। मैं तो आपको एक बात कहता हूं कि आलोचना हो जाए तो रोना मत, और प्रशंसा हो जाए तो खुद को खोना मत। आलोचना हो जाए तो रोना नहीं, सबसे पहले आप लोग रोते हो, प्रॉब्लमेटिक टाइम आए तो आप रोते हो, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। नहीं नहीं, गंभीर रहो, हो चुका है अब उसको सुधारें कैसे, बात ये है। तो आलोचना हो जाए तो रोना मत, और अगर प्रशंसा हो जाए तो खुद को खोना मत। अगर तुमने खुद को खो दिया तो नीचे गिरोगे, और रो दिया तो भी नीचे गिरोगे। दोनों चीजें बता दी मैंने आपको। कठिन जो है वो प्रशंसा के वक्त को संभालना है। जो प्रशंसा का वक्त होता है उस समय खुद को संभालना है। ऐसा लगता है कि आई एम इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया के सबसे ऊंचे हिस्से पर हूं, मैं टॉप पर हूं। बस वहीं से प्रॉब्लम चालू होती है, वहीं से प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि आप बहना प्रारंभ करते हो, और जब बहते हो तो खुद को बचा नहीं पाते हो। संभालो, आलोचना हो तो रोना मत, और प्रशंसा हो तो खुद को खोना मत। जब भी ऊंचाइयों के महल पर चढ़ोगे आलोचना की आंधी जरूर आएगी। हर व्यक्ति के साथ आती है, हर व्यक्ति के साथ आएगी। जब भी आप ऊंचाइयों की ओर जाओगे तो आलोचना की आंधी आएगी, तुमको ऊपर जाने से रोकेगी। रोकती है मगर रुकने का नहीं, डराती है मगर डरने का नहीं, दबाती है मगर दबने का नहीं। ऐसा हाथ करके आगे बढ़ जाना, कहना नहीं रुकूंगा नहीं। आलोचना करने वाले आलोचना करें, प्रशंसा करने वाले प्रशंसा करें, लेकिन मैं अपने लक्ष्य पर अपनी अक्ष रखूंगा। योजनाएं बदल लूंगा लेकिन अपना लक्ष्य नहीं बदलूंगा। ऐसा चिंतन करना तो निश्चित मानना आप आलोचना प्रशंसा में एक बैलेंस बना पाएंगे। और जिसने संतुलन बना लिया, निश्चित मानना वो आलोचना प्रशंसा से ऊंचा उठ करके एक अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करेगा। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की